वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का आज की जो रीडिंग होगी ये नो कांटेक्ट वालों के लिए होगी, जो भी बिल्कुल जिससे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। सो ये रीडिंग उनके लिए होगी। सो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। लेट्स सी, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज हैं उनकी। ऑलराइट, अब पॉजिटिव रहें। King of Pentacles and Four of Cups. Seven of Pentacles and Queen of Swords. Queen of Swords, King of Swords and Four of Swords. Yes. Eight of Wands and Temperance. Seven of Swords and Nine of Pentacles. Queen of Wands and Six of Pentacles. Seven of Wands. Wheel of Fortune and Page of Pentacles. Ten of Cups. बॉटम द डेक से है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ यहाँ पर कि मुझे ना दो कॉम्बोज नज़र आ रहे हैं। या तो आपके पार्टनर अर्थ साइन से हैं या फायर साइन से है, ठीक है। दरअसल यहाँ पर मुझे अर्थ साइन और फायर साइन का कॉम्बो नज़र आ रहा है, मुझे एयर साइन का कॉम्बो नज़र आ रहा है। जैसे कि आप दोनों का ही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से आप दोनों के साइन हो सकते हैं, या फिर किसी एक का टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न और किसी एक का एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। हिंदी में बता देती हूँ, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इन राशियों में से आपके और आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। उसके अलावा जो यहाँ पर साइन अवेलेबल है वो मैं बता देती हूँ। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, कुंभ राशि, यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लियो हो सकता है, आप लियो हो, आपके पार्टनर टॉरस हो सकता है आप कुंभ राशि से हो या फिर मिथुन राशि से और आपके पार्टनर मिथुन या कुंभ राशि से हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सैजिटेरियस, धनु राशि भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो भी स्ट्रॉन्ग साइंस थे वो मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करती हूँ, दरअसल यहाँ पर मुझे दो तरीके की एनर्जीज दिख रही है। पहली एनर्जी तो ये कि मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए कि आपके ऐसा सीन चल रहा है आपका कि एक तरीके से बातें बंद हैं, बिल्कुल, ठीक है। बातें नहीं हो पा रही हैं, थोड़ी बहुत भी नहीं हो पा रही। मुझे ये नज़र नहीं आता कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया या फिर आप दोनों ने ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों के लिए दो एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है।
ऐसा लग रहा है जैसे कि बातें नहीं हो रही है और इग्नोर कर रहे हैं आपके पार्टनर, और इस वजह से आपको एक ऐसा फील हो रहा है कि बात ही नहीं करना चाहते, इसलिए आपको ये नो कांटेक्ट सा फील हो रहा है कि किसी तरीके का मुझसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, या फिर मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। और दूसरी सिचुएशन में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे, बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं दरअसल, जिसकी वजह से या तो आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या फिर आप में से किसी एक ने ब्लॉक किया है। आपका बिल्कुल जो सच में नो कांटेक्ट होता है ना, कि कोई कांटेक्ट ही नहीं है, वो मुझे दिखता है। तो दो एनर्जीज यहाँ पर है। दरअसल यहाँ पर कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं और कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, और ये भी मुझे नज़र आता है कि आपके कुछ लोगों का ये भी होगा कि आपके पार्टनर मैरिड है, आप अनमैरिड हो, ठीक है, ये भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं उनकी बताती हूँ जो कि बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। पहले मैं उनकी एनर्जी बताती हूँ। दरअसल आप आपने जो कुछ बोला उनसे, या फिर आपने जो कुछ किया, आपने ब्लॉक किया, आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया, दरअसल आप अपने थॉट्स के साथ बिल्कुल क्लियर हो। दरअसल आप पहले क्या थे, बहुत इमोशनल एनर्जी में थे, ठीक है, मतलब कि हाँ जी वाला काम था आपका, बट नाउ आपको ये लगता है कि हाँ जी वाला काम चलेगा नहीं ज़्यादा दिन, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा, अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको ये लगता है, और आप वही कर रहे हो। और दूसरी तरफ आपके पार्टनर जो है वो कुछ भी बोलने के लिए रेडी नहीं है। दरअसल आपको क्लियरिटी चाहिए, बट आपके पार्टनर कोई क्लियरिटी देने के लिए रेडी नहीं है। उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो कुछ भी जाहिर नहीं करते हैं। ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, बट उनकी एनर्जी जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। दरअसल एक अट्रैक्शन है आपसे अलग ही तरीके की, ठीक है, आपको मिस डेफिनेटली करते हैं ना। आई फील कि आपकी पिक्चर्स, आपकी फ़ोटो वगैरह इनके पास होगी, आपने दी होगी, या फिर आपने सोशल मीडिया पे डाली है, बट ब्लॉक किया है तो कैसे दिखेगा। सो आपने दी होंगी पिक्स, ठीक है, ये उनको बहुत देखते हैं, ऑलराइट, वो पिक्स को ये बहुत देखते हैं। एंड एक बात बोलूँ तो आप इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, ठीक है, सो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो, तो एक अट्रैक्शन होती है आपकी तरफ, ठीक है। और इस अट्रैक्शन के चलते इनको लगता है कि ब्लॉक कर रखा है, उसके बावजूद भी आपको भूल नहीं पा रहे, उसके बावजूद भी आपके बारे में सोचते हैं। सो इनको एक तो ये बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने झूठ बोले हैं, क्लियर दिखता है, इन्होंने मुंह फेरा, इन्होंने झूठ बोले, इन्होंने पीठ पीछे सारे काम के, पर इन्होंने कभी सच नहीं बोला, और ये झूठ बोलने की वजह से ही आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सॉरी तो फील करते हैं, आपको सॉरी तो बोलना चाहते हैं, और आपसे बात भी करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन। बात का यहाँ पर क्या है कि रिकन्सिलेशन चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि क्लियर दिखता है। सॉरी बोल के सब कुछ खत्म भी करना चाहते हैं, बट सॉरी बोलने में ही दिक्कत आ रही है कि ये कैसे जाकर के सामने से सॉरी बोले। और मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पर जैसे कि जो इंसान सामने से नहीं बोल सकता ना, दरअसल इनको एक अपनी किए पर रिग्रेट है, ठीक है, अपनी किए का पछतावा है। आपकी जब भी पिक्चर्स वगैरह, फोटोज़ वगैरह जो इनके पास है, जिनको वो देखते हैं, तो ये बोलते भी है, जैसे कि हम खुद से बातें नहीं करते, तो ये आपकी फ़ोटोज़ से बातें करते हैं, ठीक है। इन्होंने जो कुछ किया उसके लिए आपकी फ़ोटोज़ से सॉरी बोलेंगे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है। सो ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि सामने आकर के नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये एनर्जी है कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह को ये देखते हैं, सो उसके साथ ये बातें करते हैं बहुत सारी, और उसमें आपको सॉरी बोलते हैं, सॉरी फील कर भी रहे हैं। वही चीज़ ये हकीकत में आपसे आपके सामने आकर के बोलना चाहते हैं, बट वो चीज़ इनसे नहीं हो रही है, ऑलराइट। सो ये आपके लिए एनर्जी नज़र आ रही है। और जो दूसरी एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, दरअसल इन्होंने आपको इग्नोर किया है टोटली अपने करियर की वजह से। इनको दरअसल ये हो सकता है कि ऑलरेडी अबंडेंट है, लेकिन फिर भी ये खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं। सो ये अपने करियर में
बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या फिर अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलते हैं। दरअसल इनका ये है कि गलती आप करो चाहे गलती ये करे, गुस्सा इनको ही होना है। एक होता है ना, एक रूटने में परफेक्ट होना चाहिए, एक मनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए, कहते हैं ना। सो ये आप दोनों के बीच में वही है कि आप दोनों के बीच में ये है कि रूठते हमेशा ये है और आप मनाते हमेशा इनको हो। बट ऐसा लगता है जैसे कि इस बार आपने भी जिद सी ठान रखी है कि नहीं, मुझे अब आगे से जा करके कितना मैं आगे से जा करके कोशिश करूँ, मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने वो कर लिया, आपको ये लगता है। सो कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो वक्त का, आपने सारी चीज़ें वक्त पे छोड़ी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आपका वक्त बदलने वाला भी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, वक्त बदलने वाला है। जो आप जाकर के उनको कॉल मैसेज करते हो और वो इग्नोर करते हैं ना, दरअसल अब वो जो है पछता रहे हैं आपको इग्नोर करके। ठीक है, अब इनको समझ में आ रहा है कि कोई मतलब नहीं निकला इग्नोर करने का, और ये गलती की है इन्होंने, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। इस रिश्ते में दोबारा से बैलेंस भी लेकर के आना चाहते हैं। दरअसल ये क्या हो रहा है कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपके लिए। जैसे कि आप बहुत पीछे पीछे इनके भागते थे या इनको मनाते थे हमेशा, ये गलती इनकी हो जाए आपको, ये खुद रूठते थे। दरअसल वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं, वो जो लूप चल रहा था आपने उसको ब्रेक किया है। लूप कैसा कि गलती इनकी हो आपकी हो, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स करे और बात बंद कर दी। ठीक है, झगड़ा करके बात बंद कर दी, फिर आप मनाते थे, फिर ये आते थे, फिर कुछ दिन बात होते थे, फिर झगड़ा होता था, चाहे गलती आपकी चाहे इनकी, ये रूठ करके बैठ जाते थे। गलती इनकी होती, कभी आप भी रूठते तो आपको मनाने की जरूरत ही नहीं, आप अपने आप मान जाते हो, आप 5 मिनट के अंदर सारी चीजें भूल जाते हो। बट ये इंसान को मनाना पड़ता है, बार बार यही चल रहा था, ये रूठते आप मनाते, ये रूठते आप मनाते। आपने इस लूप को ब्रेक कर दिया। इस लूप को ब्रेक करने की वजह से ही ये शिफ्ट जो है आपकी लाइफ में आया है कि कहीं ना कहीं अब ये जो चूहा बिल्ली वाला गेम था ये खत्म होगा, ये जो टॉम एंड जेरी वाला गेम चल रहा था अब ये खत्म होगा। बिकॉज आपने ये ठान लिया कि मैं भी कुछ हूँ, और आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आया है कि जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें मेरे जैसा कोई मिल भी नहीं सकता। इस तरीके का एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया, जो कि मैं चाहती भी हूँ कि आप सबके अंदर आए। क्योंकि पहले आप बिल्कुल ऐसा तक कहते ना कि किसी के खुद को समर्पित कर देना, आपने खुद को समर्पित कर दिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हो। और ये जो शिफ्ट आएगा ना, ये कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ता है ना उसमें और भी मजबूती लेकर के आएगा। सो कहीं ना कहीं ये अभी इस टाइम पता क्या है, ये बहुत माइंड से सोच रहे हैं और आप जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर के सोच रहे हो। अलग ही तरीके का गुस्सा है किसी ना किसी बात का आपको इनको लेकर के, कि हमेशा ये ऐसे ही करते हैं, मैं कब तक संभालूं, मैं कब तक देखूं, मैं कब तक करूं। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गुस्सा है और वो प्रैक्टिकली चल रहे हैं। बट मैं यहाँ पर कहूँगी कि इस शिफ्ट के बाद में काफ़ी हद तक आपको चेंज देखने को मिलेंगे और ये खुद आगे से आकर के आपसे बात करेंगे। आप जिस एनर्जी में हो उसी में रहो, आपके लिए वही बढ़िया है। दोनों ही तरफ मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस होंगी। ठीक है, अब इसमें टाइम का फर्क हो सकता है, जैसे कि आप किसी के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा, किसी के लिए थोड़ा टाइम कम। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि बताता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग पे होगा, जो कुछ होगा परफेक्ट टाइमिंग पे होगा ना, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कब तक होगा। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक परफेक्ट टाइमिंग के बारे में बताता है। जब वो परफेक्ट टाइमिंग होगी तो आप दोनों ही सिचुएशन वालों के लिए बोल रहे हो, आप दोनों की लाइफ में बदलाव आएंगे। पहले सिचुएशन वालों के लिए ये कि आपसे माफ़ी मांगेंगे, दूसरी सिचुएशन वालों के लिए ये कि ये आपसे ढंग से बात करेंगे। जो एक ये जो इन एंड आउट ऑन ऑफ चल रहा था ना कि ठीक से बात नहीं करे, इग्नोर नहीं करे, सो अब ये आपको आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और कहीं ना कहीं ये जो इग्नोर करने वाली आदत है इनकी छूटेगी। और ये इसलिए छूटेगी क्योंकि आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हो, क्योंकि जो लूप्स बने हुए थे आप उन्हें ब्रेक कर रहे हो। ऑलराइट, सो यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी, यहाँ से क्या कुछ एनर्जीज आती है। इनडिसीजन,
एंड सेकंड जगह आर्कएंजल एरियल। सी मैंने बोला ना कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बोले, आपकी फोटोज से डेफिनेटली बात करते हैं। सो यू नो आपके ख्यालों में ये डूबे रहते हैं। पहली बात तो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बट अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे कैसे करे। अभी थोड़ा सा फैसला लेने में दिक्कत आ रही है। दोनों ही सिचुएशन वालों के लिए यही है, ठीक है। आपके यू नो डे ड्रीमिंग तो ये करते हैं, आपके बारे में सोचते तो बहुत है, बट समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड एंजल ऑफ लव। प्रैक्टिकली ज़रूर सोचते हैं, बट दिल जो है उसके आगे हार से मानते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल ऑफ लव का कार्ड यही बताता है कि दिमाग से तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर, और अपनी फीलिंग्स को भी आगे नहीं आने देते। नहीं समझ में बैठता कि क्या सोच रहे और कैसा फील कर रहे, बट दिल जो है ना वो कभी दिमाग के चलने नहीं देता। यू नो दिमाग के ये जो दिल की जो फीलिंग्स होती है ना, दिमाग को हमेशा हार मानना पड़ता है। एंजल ऑफ लव का कार्ड वही बताता है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स ज़्यादा बढ़ रही है। दिमाग बहुत तेज चलता है ना, वो थोड़ा बंद पड़ रहा है और फीलिंग्स ज़्यादा हाई हो रही है। ऑलराइट, पहले क्या था कि फीलिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे और दिमाग ही दिमाग लगाए जा रहे थे, बट अब दिमाग जो है ये लगाने की भी कोशिश करे तो इतनी ज़्यादा आपके लिए अटैचमेंट फील होती है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है कि दिमाग लगा ही नहीं पाते हैं। दिल हमेशा आगे रहता है। इनके साथ ये हो रहा है। एंड लेट्स सी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड एंजाइटी। दरअसल इनको अपनी लाइफ में अबंडेंस डेफिनेटली चाहिए, वापस से पहले जैसी लाइफ चाहिए इनको, जहाँ पर ये बहुत खुश रहा करते थे आपके साथ। सो एंजाइटी है इनको डेफिनेटली, बहुत सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, इस वजह से एंजाइटी है। दरअसल दो रास्ते इनके सामने, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है, इनको नहीं समझ में आ रहा, बट ये वो रास्ता चूज करना चाहते हैं जहाँ पर इनको अबंडेंस है, मतलब इनकी लाइफ की खुशियाँ है, ये उस रास्ते को चूज करना चाहते हैं। एंजाइटी इसलिए क्योंकि आपके बारे में दिन भर बहुत ज़्यादा सोचते रहते, तो इस वजह से थकावट इनको रहती है और थोड़ा सा यू नो दिमाग भी थोड़ा सा गर्म रहता है। यू नो हम किसी के बारे में सारे दिन सोचेंगे तो अलग अलग तरीके के थॉट्स आएंगे, अलग अलग तरीके की दिमाग में बातें आएंगी, तो ओबियसली बात एंजाइटी तो होनी है किसी भी बारे में अगर हम इतना सोचेंगे तो। द गार्डन इन द गेट डोर टू स्पिरिट। दरअसल वही अगेन वही कि ये दिमाग की जगह अपने दिल को लगा करके सोच रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं खुशियाँ ये चाहते हैं। रोमांसी, रोमांस का कार्ड है, रोमांस, रोमांटिक फील कर रहे होंगे। पीस ढूंढ रहे हैं ये, इनको पीस नहीं मिल रहा अपनी लाइफ में, बेचैनी है, परेशान है, ठीक है, खुद के ही थॉट से परेशान है, खुद के दिमाग में आने वाली बातों से परेशान है, अपनी लाइफ से परेशान है जो बोरिंग हो चुकी है। अपनी लाइफ में ये खुशियाँ चाहते, एक्साइटमेंट चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और वो पीस आपके प्यार से इनको मिलता है, इसीलिए आपकी तरफ इनको खुशियाँ नजर आती है। और ये जो दो रास्ते हैं ना कि मैं क्या चूज़ करूँ, ये खुशियाँ ही चूज़ करेंगे, और जब ये खुशियाँ चूज़ करेंगे डेफिनेटली आपकी तरफ पड़ेंगे। सोच तो इतना रहे हैं जिसकी वजह से एंजाइटी भी हो रही है, सो डेफिनेटली डिसीजन भी बहुत जल्दी ले लेंगे ये। आपके लिए मैं एंजल्स की तरफ से मैसेज देखना चाहूँगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, बी असर्टिव, असर्टिव रह करके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, विश्वास करो अपने इंट्यूशन के ऊपर, और जो आपका अंतरात्मा, जो आपकी अंतरात्मा कहती है वैसा करो और उसके कहने पर चलो और उस पर विश्वास दिखाओ थोड़ा, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर वेट, ओके, वेट करो, नियर फ्यूचर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा आगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। A year from now, within the next few weeks, अब देखो यहाँ पर वेट कैसा कैसा है। कुछ लोगों के लिए वेट है 1 साल का, बट इस साल के अंदर, कुछ लोगों के लिए है कि कभी भी हो सकता है, इन द नियर फ्यूचर, मतलब कि अगले 1 घंटे बाद भी, आधे घंटे बाद भी, 1 मिनट बाद भी, 5 मिनट बाद भी, फ्यूचर ही है वो, ठीक है।
2 दिन बाद, 3 दिन बाद फ्यूचर है वो, ठीक है। अभी जो 1 मिनट गुजरा है ये हमारा पास्ट है, और अब 1 मिनट जो आने वाला है वो हमारा फ्यूचर है। तो कभी भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। मतलब कभी भी जो आप चाहते हो आपको मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए कुछ वीक्स का टाइम यहाँ पर है, कि कुछ हफ्तों में, और कुछ लोगों के लिए तो ये इस साल के अंदर है, ठीक है। सो टाइमिंग है यहाँ पर, पेशेंस तो बनाना पड़ेगा। परफेक्ट टाइमिंग से मैंने बात की थी ना, परफेक्ट टाइमिंग की कार्ड है यहाँ पर। रिकवरी, यस रिकवरी होगी परफेक्ट टाइमिंग में। मैंने बोला था ना रिकंसिलेशन होगा आपका, बट परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। सो वही है यहाँ पर भी, एंजल्स भी वही बोल रही हैं कि परफेक्ट टाइमिंग पे ही रिकवरी होगी, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग पे ही सब कुछ ठीक होगा। तो परफेक्ट टाइमिंग का आपको वेट करना पड़ेगा। बाबा की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। कट, क्लियर एंड कैंसिल एंड फ्री विल। दरअसल पास्ट के दर्द को भूलने के लिए आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ से इसको हटा दो दूर, ठीक है। आपकी फ्री विल है, दरअसल आप कुछ इस तरीके के हो, अभी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, इस तरीके के आप मैग्नेट बन गए हो कि आप हर तरीके की खुशी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। आपकी फ्री विल है, जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। बट आपको सबसे पहले अपने पास्ट के दर्द को भूलना पड़ेगा। ज़्यादातर आप पास्ट की यादों में रहते हो, तो आपको उससे निकल करके प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। प्रेजेंट में रहने के बाद जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी फ्री विल है। आपकी एनर्जीज बहुत हाई है इस वक्त, ठीक है। यू आर सेम एज मी एंड हार्मनी, यस। दरअसल बाबा उन लोगों के साथ हमेशा रहते हैं जो किसी तरीके के गरीब लोग जो है, जिनको खाना भी तो टाइम पर नहीं मिलता है, जो परेशान है, जिनका हार्ट ब्रेक है, टेंशन में है, बाबा हमेशा उन सब के साथ है। आपका जो दर्द है वो उसको समझ रहे हैं, आपकी जो तकलीफ है वो उसको समझ रहे हैं, उनको पता है। बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट से बाहर निकल करके प्रेजेंट में रह करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। खुशियाँ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, बिकॉज आपकी एनर्जी हाई है। और थोड़ा अपनी एनर्जीज पे कंट्रोल करो। हार्मनी का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपकी जो माइंड, बॉडी और सोल है ना, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है। आप अगर अपने माइंड पर प्रेशर डालोगे, अगर आप अपने पास्ट में खोए रहोगे, दर्द के बारे में सोचोगे, ज़्यादा सोचोगे, तो डेफिनेटली हेडेक तो रहेगी, एक एंजाइटी रहेगी, एक भारीपन सा रहेगा, लेकिन उसका असर ज़्यादा सोचने की वजह से आपकी बॉडी भी थकेगी, आपकी बॉडी के ऊपर उसका असर आएगा। जब आपकी बॉडी थकेगी, जब आप टायर्ड फील करोगे, तो क्या आपकी जो सोल है, क्या वो हैप्पी फील करेगी? नहीं करेगी ना। तो सारा खेल आपके थॉट्स का है। अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं, अगर आप हैप्पी फील करते हो, तो आपकी बॉडी भी बहुत ताज़ा ताज़ा फील करेगी, एनर्जेटिक फील करेगी, और आपकी बॉडी फील करेगी तो आपकी अंतरात्मा भी खुश रहेगी। आप ब्लश करोगे, आपकी फेक स्माइल की जरूरत नहीं है, नेचुरली आप स्माइल करोगे, राइट। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो ऐसे थॉट्स को सोचना बंद करो, ऐसे चीज़ों को सोचना बंद करो जो आपको दर्द देती है। आप उस पर स्टॉप लगाओगे तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी रहेगी अलग तरीके की, एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट रहेगी, एक अलग तरीके की खुशी रहेगी। देन फिर आपकी सोल भी हैप्पी रहेगी, ठीक है। तो ज़रूरत है आपको अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस में लाने की, और उसके लिए सबसे पहला काम किया जाता है माइंड के ऊपर, क्योंकि माइंड ही शुरू करता है सारी चीज़ों को। जो हमारे थॉट्स हैं वो ही शुरू करता है सारी प्रॉब्लम्स को। धुनी एंड डिवाइन वननेस, यस। डिवाइन के साथ जुड़ने की कोशिश करें और धुनी में डालें अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, उठा करके जो भी तकलीफ है उसको धुनी में डाल दो। लर्निंग एंड सैडनेस एंड ग्लैडनेस, बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख दुख तो जिंदगी में आते रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इस तरीके से परेशान रहो। लाइफ में सुख दुख हमेशा आते रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टक होकर के रह जाएं, नहीं। आपने क्या करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। लर्निंग का कार्ड है यहाँ पर। आपकी लाइफ खुद आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो जब सुख के पल आए तब भी कुछ सीखो, दुख के पल आए तब भी कुछ सीखो।
दुख आए तो भी ये मानो कि ये आए हैं लेकिन एक दिन जाएंगे, और सुख आए तो ये भी याद रखें कि ये भी रहने वाले नहीं है, ये भी जाएंगे, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता रहता है। इंसान जब खुश रहता है तो उसको टाइम का पता नहीं चलता, ठीक है। इंसान जब खुश रहता है, खुशी होती है किसी बात की, तो पूरी रात बहुत हैप्पीली निकलती है उसकी, ठीक है। लेकिन दुख होता है तो एक एक मिनट वही रात वैसी हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ टाइम का फर्क है, रात वही है, दिन वही है, बट सुख होते हैं तो पता नहीं चलता, दुख होते तो एक एक मिनट निकलना मुश्किल हो जाता है। बट वहाँ से कुछ ना कुछ सीखो और आगे बढ़ने पे बिलीव रखो, स्टक मत हो कि किसी ने मुझे झूठ बोल दिया, मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी ने मुझे चीट कर दिया, मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना। अरे भाई, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं। अगर आपको भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप सच बोलते हो, प्योर हार्ट हो और आप लॉयल हो, सो आपके जैसा भी कोई ना कोई पर्सन होगा जो कि बिल्कुल आपकी तरह सोचता होगा, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर भी वैसे ही होंगे, बस वो थोड़ा सा वो भटक गए, उनको वो थोड़े से क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है, कुछ लेखा जोखा होता है कर्मों का कि इंसान सही चलता चलता भटक जाता है, लेकिन समझदार इंसान हमेशा ट्रैक पे आ जाता है। सो हो सकता है आपके पार्टनर भी सेम आपकी तरह हो, बट अभी वो जो है अपने आप को ही नहीं पहचान रहे, उनको भी अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। तो टाइम आने पे वो अपने आप को भी पहचानेंगे और आपको सेम वैसा इंसान मिलेगा जैसे कि आप हो। सो डोंट वरी, ओके। सो या, थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।